एक एक दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? दर्पण एक चिकनी और चमकदार सतह होती है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वे परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। इसी गुण के कारण दर्पण में हमें अपनी छवि दिखाई देती है। दो दर्पण के प्रकार मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण प्लेन मिरर जिस दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वक्र दर्पण कर्व्ड मिरर जिस दर्पण की परावर्तक सतह मुड़ी हुई होती है उसे वक्र दर्पण कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तीन परावर्तन के नियम प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है तो तीन बातें हमेशा याद रखें। पहली आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होती हैं। दूसरी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R4। वक्र दर्पण के दर्पण कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पोल P दर्पण का मध्य बिंदु, सेंटर ऑफ कर्वेट्योर C वक्रता का केंद्र, प्रिंसिपल फोकस F वह बिंदु जहां समानांतर किरणें के परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर R पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। 5 समतल दर्पण प्रतिबिंब समतल दर्पण बनने वाला हमेशा आभासी वर्चुअल सीधा डायरेक्ट वस्तु के बराबर आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। अनंत पर हो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, इसीलिए U और V दोनों बराबर हैं। प्रतिबिंब C और F के बीच दर्पण में यदि वस्तु C पर अनंत पर प्रतिबिंब भी C प्रतिबिंब फोकस पर यदि वस्तु C और F के बीच से बाहर हो प्रतिबिंब C से बाहर बनता है और F के बीच बनता है। यदि वस्तु F पर C पर प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब भी C पर बनता है। यदि वस्तु C और F के बीच प्रतिबिंब दर्पण के पीछे से बाहर बनता है और वह आभासी। यदि वस्तु F पर बड़ा होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब हमेशा के पीछे बनता है और वह आभासी सीधा तथा बड़ा होता है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें मुख्य फोकस F पर मिलती हैं। अवतल दर्पण के उपयोग को समझें। यदि वस्तु C से बाहर हो तो प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनेगा। ये C और F के बीच बनता है। अवतल दर्पण के केंद्र C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। यदि वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें समानांतर हो जाती हैं। यदि वस्तु F और ध्रुव P के बीच हो तो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फैल जाती हैं और पीछे मिलाने पर एक बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा आकार में छोटा बनता है तथा F और पोल के बीच बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ये दर्पण के पीछे P और F के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। 8 मिरर फॉर्मूला दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहां F बराबर फोकस दूरी, U बराबर वस्तु की दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी। 9 आवर्धन मैग्निफिकेशन। आवर्धन का सूत्र है M बराबर HI/H0 बराबर -V/। U यदि M धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, यदि M ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। यदि M का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, यदि M का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। यदि M का मान 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। 10 दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण घरों में ड्रेसिंग मिरर, पेरिस्कोप सजावट, अवतल दर्पण, शेविंग मिरर, दंत चिकित्सक, वाहन की हेडलाइट, टॉर्च, सोलर फर्नेस। उत्तल दर्पण वाहन का रियर व्यू मिरर। सड़क के मोड़ों पर सुरक्षा दर्पण। महत्वपूर्ण तथ्य दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता है।
दर्पणों के विभिन्न उपयोगों को देखें। पेरिस्कोप छिपी हुई वस्तुओं को दिखाता है, डेंटल मिरर दांतों की जांच करता है और ड्रेसिंग मिरर हमें संवारता है।